नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। अखिलेश यादव बोले, मुख्यमंत्री 30 मार खा है, अपनी विदाई का खुद ही गाना गा रहे हैं, पुलिस वालों को बेईमान बना दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री 30 मार खा है, इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बहुत प्रेम है। होलिका दहन आज भद्रा के कारण मुहूर्त रात 11:30 से सिर्फ प्रहलाद की कहानी ही नहीं, होली से जुड़ी कई पौराणिक चीजें। आज रात में होलिका दहन होगा। परंपराएं कहती हैं कि शाम को सूरज डूबते वक्त होली की पूजा और उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। खेलों में आयु की धोखाधड़ी पर लगेगा प्रतिबंध, दर्ज होगी एफआईआर, आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान। खेलों में आयु के जरिए धोखाधड़ी करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रशासकों की अब खैर नहीं है। खेल मंत्रालय ने खेलों में एज फ्रॉड के राष्ट्रीय कोड NCFS में परिवर्तन की तैयारी कर ली है। सपा सांसद प्रिया सरोज ने संसद में जमकर खेला रंग। आपको बता दें, सपा सांसद प्रिया सरोज ने संसद में जमकर होली खेली। उन्होंने बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल सहित अन्य सांसदों को रंग लगाया। जनता की बात करते करते अपना रोने लगी विनेश फोगाट। विधानसभा में बोली, सीएम साहब ने कैश अवार्ड का वादा किया, अब तक नहीं दिया। खबर बिहार से पीके ही नहीं, अब केके भी बढ़ा रहे तेजस्वी की जनता। बिहार में शुरू हुआ सियासी खेल। राजद और तेजस्वी यादव की जनता अभी तक पीके यानी प्रशांत किशोर बढ़ाए हुए थे, लेकिन अब केके, कृष्णा अलावरू और कन्हैया कुमार भी जुट गए हैं। मां बेटे के इकलौते बेटे थे राजू। 2000 में कांस्टेबल थे, एसआई बने तो अररिया में हुई थी पहली पोस्टिंग। अररिया के फुलकाहा थाने में पदस्थापित एएसआई राजू कुमार मल्ल की बुधवार 12 मार्च 2025 की रात मौत हो गई। वे मुंगेर के रहने वाले थे। मुंगेर के पैतृक गांव जानकी नगर में अब मातम पसरा है। बलूच बोले, पीएके का हाईजैक ट्रेन छुड़ाने का दावा झूठा, बंधक कब्जे में लड़ाई जारी। सेना का दावा, विद्रोहियों को अफगानिस्तान से ऑर्डर मिले थे। बलूच लड़ाकों ने गुरुवार को हाईजैक ट्रेन छुड़ाने का पाकिस्तान सेना के दावे को झूठा करार दिया है। यूपी पुलिस के फाइनल रिजल्ट पर कटा बवाल। ओबीसी से कम हुई ईडब्ल्यूएस की मेरिट तो ट्रोल हुए राजभर व अनुप्रिया पटेल। यूपी पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ गया है। 60,000 रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया गया है। यह इस भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी चौंकाने वाली मेरिट लिस्ट आई है। मोदी सरकार देगी और तोहफा, 70 साल नहीं, अब इतनी उम्र वालों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिवाली के मौके पर 70 साल इससे ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को राहत देते हुए मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई थी। मौजूदा समय में सरकार की आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की सुविधा है। घर पर बैलेंस से होती पिटाई, इसलिए शादी नहीं की। जब सीएम योगी ने ली चुटकी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नहीं रोक पाए अपनी हंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर अलग अंदाज देखने को मिला। हाल ही में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे बीजेपी नेता सुरेश कुमार खन्ना की चुटकी लेते नजर आए। भविष्य में कड़ा रिएक्शन होगा। यूपी में होली पर मस्जिद को ढकने पर बिफरी महबूबा मुफ्ती। इस्लामी पवित्र महीने रमजान के दौरान शुक्रवार को होली पड़ने के बीच उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मस्जिदों के तिरपाल से ढक दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के प्रमुख मुस्लिम मौलवियों ने शुक्रवार की नमाज के समय में बदलाव किया है। नीतीश कुमार को लगा झटका। भूमि सर्वे के बीच सामने आई नई जानकारियों से बढ़ेगी टेंशन। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी भू लगान उगाही का लक्ष्य पूरा नहीं होने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक 435 करोड़ 78 लाख रुपए की उगाही हुई है। बिहार के जदयू विधायक गोपाल मंडल पर केस दर्ज। होली मिलन समारोह में अश्लील गाना गाने पर हुई कार्यवाही। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर बड़ी गाजगिरी है। होली मिलन समारोह के दूसरे दिन अश्लील भोजपुरी गीत गाने को लेकर नौगछिया थाने में विधायक पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। सीओ अनुज के पिता ने जताई थी जान की चिंता। ब्लॉक प्रमुख भाई बोला, शेर है मेरा भाई, सबकी सुरक्षा करता है, उसे जरूरत नहीं। मुजफ्फरपुर होली और रमजान के जुमे को लेकर संभल सीओ अनुज चौधरी के द्वारा दिए गए बयान पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं इस मामले में संभल सीओ अनुज चौधरी के भाईवाद सदर ब्लॉक के प्रमुख अमित चौधरी ने कहा कि अनुज चौधरी एक सच्चा देश प्रेमी और एक शेर है। मोहतरमा, इलाज की जरूरत तो है, मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड वाले केतकी के बयान पर बोले जयंत चौधरी। मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड की बातें कहकर विपक्षी दलों के निशाने पर आई भाजपा के विधायक केतकी सिंह पर सहयोगी दलों ने हमला बोला है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने केतकी सिंह के बयान वाली पोस्ट पर कहा है कि मोहतरमा, इलाज की जरूरत तो है। अब वंदे भारत में भी मिलेंगे चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक। रेलवे का नया फैसला। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत ट्रेनों में पैक्ड आइटम यानी पीजी बेचने की अनुमति दे दी है। अब यात्रियों को निर्धारित मूल्य पर चिप्स, बिस्किट, शीतल पेय, केक और चॉकलेट जैसे उत्पाद भी मिल सकेंगे।
छावा के आगे आरआरआर ने टेके घुटने, 27वें दिन कमाई में कर दिया गेम फिनिश। आपको बता दें, हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवीज के मामले में छावा टॉप 5 पर शुमार हो गई है। रिलीज के 27वें दिन एक बार फिर से विक्की कौशल की छावा ने बॉक्स ऑफिस पर हैरान करने वाला कारोबार कर दिखाया है। होली पर यूपी के इन 25 जिलों पर खास नजर, चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट, पूरे प्रदेश में अलर्ट। होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस अलर्ट मोड में है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने और नई परंपराएं शुरू न करने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने गंगा तालाब में अर्पित किया महाकुंभ का पवित्र जल, पूजा अर्चना भी की, विश्व को दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट लुइस के गंगा तालाब में महाकुंभ का जल अर्पित कर भारत की समृद्ध विरासत को दुनिया के साथ साझा किया। पाकिस्तानी पीएम ने ट्रेन हाईजैक की घटना के 30 घंटे बाद जारी किया पहला बयान। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा ट्रेन हाईजैक किए जाने के 30 घंटे बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहला बयान जारी किया है। उन्होंने इसे जघन्य आतंकवादी हमला बताते हुए कहा है कि पूरा देश इस नृशंस कृत्य से सदमे में है और निर्दोष लोगों की जान जाने से दुखी है। संभल में हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया, हम हमारी 1 इंच जमीन वापस लेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ा गया, ये एक सच्चाई है। सुधीर चौधरी अब प्रसार भारती में जुड़ेंगे, दूरदर्शन का सोने का दौर वापस लाने की जिम्मेदारी। सरकार के न्यूज चैनल दूरदर्शन को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट दौर से जुड़े मशहूर एंकर सुधीर चौधरी को डीडी ने अनुबंधित किया है। प्रसार भारती जो सरकारी मीडिया कंपनी है, चाहती है कि डीडी अपनी पुरानी लोकप्रियता को फिर से हासिल करे। सपा नेता अबू आजमी की 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क, वाराणसी के 45 फ्लैट भवन जब्त। नई दिल्ली के न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष एवं विधायक अबू आजमी की वाराणसी में बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के आयकर विभाग के आदेश को खारिज कर दिया है। आईआईटी कानपुर की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी एसीपी मोहसिन खान निलंबित। आईटीआई कानपुर की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी ऊपर पुलिस के एसीपी मोहसिन खान को निलंबित कर दिया है। केस दर्ज होने के करीब 3 महीने बाद एक कार्रवाई हुई है। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, अप्रैल से बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 1 लाख, स्कूटी भी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर महोत्सव में 1001 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की है। उन्होंने घोषणा की है सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि 1 अप्रैल से 35,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी जाएगी। बांग्लादेश सीमा पर भारत ने पकड़े 2601 बांग्लादेशी, बीएसएफ के अलर्ट के बाद मिली कामयाबी। बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। अभी तक 2601 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। बांग्लादेशी सीमा पर निगरानी भी बढ़ाई गई है। झारखंड सिपाही नियुक्ति नियमावली में संशोधन, होली से ठीक पहले सरकार ने लिए कई फैसले। झारखंड सरकार ने उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है, जिसमें दौड़ की दूरी को 10 किलोमीटर से घटाकर 1.6 किलोमीटर कर दिया है। पुरुषों को 6 मिनट और महिलाओं को 60 मिनट में यह दूरी तय करनी पड़ेगी। समंदर में मिलकर रखेंगे दुश्मन पर नजर, कारोबार से लेकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग तक भारत मॉरिशस में हुए 8 अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की है। दोनों देशों ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। यूपी में 60,000 पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, जनरल का कट ऑफ 225, ओबीसी का 216, 48 लाख परीक्षार्थियों ने दिया था एग्जाम। यूपी सरकार ने 60,000 पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जनरल कैटेगरी में लड़कों का कट ऑफ 225 और महिलाओं का 212 गया है। तमिलनाडु सरकार ने बजट में रुपए का सिंबल बदला। आपको बता दें, रुपए को तमिल में लिखा भाषा विवाद को लेकर डीएमके और केंद्र में टकराव बढ़ा। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। औरंगजेब की तारीफ में गलत क्या जो माफी मांगू, अबू आजमी बोले धमकियां मिली इसलिए बयान वापस लिया, अब क्या मार खाऊं। 3 मार्च को महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी विधानसभा से बाहर निकल रहे थे। चलते चलते एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से की है। अबू आजमी ने जवाब दिया, मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता, जिन्हें रंग से परहेज वे देश छोड़कर चले जाएं। मंत्री संजय निषाद बोले, अगर रंग से धर्म नष्ट होता है तो रंग बिरंगे कपड़े कैसे पहनेंगे। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है वे घर में क्यों रह रहे हैं, वे देश छोड़कर चले जाएं।
यूपी के 4 जिलों में 189 मस्जिदों को ढका गया। होली पर 17 जिलों में नमाज का वक्त बदला, ड्रोन से हो रही निगरानी। 14 मार्च को होली और रमजान के जुमे की नमाज साथ साथ है, रंग में भंग न पड़ जाए इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के 17 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दुल्हन बनकर पुरुषों को पीटती हैं महिलाएं, लाट साहब की जूतों से कुटाई, नजराने में शराब। यूपी में होली के कई रंग हैं, अलग अलग परंपरा और प्रथाएं हैं। कहीं पैना मार होली तो कहीं पर भस्म की होली खेली जाती है। आग में कूदकर होली की शुरुआत होती तो कहीं पर लाट साहब पर जूते बरसाए जाते हैं। एक्ट्रेस रान्या राव ने यूट्यूब से सीखा सोना छिपाना। इंटेलिजेंस को बताया एयरपोर्ट से बैंडेज, कैंची खरीदी, टॉयलेट में जाकर शरीर पर गोल्ड चिपकाया। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव ने डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI को अपने बयान में बताया है कि उसने यूट्यूब वीडियो देखकर सोना छिपाना सीखा था। 64 साल बाद होली रमजान का जुमा एक साथ, यूपी में मस्जिद ढकी। इंदौर में 2000 जवान तैनात। छत्तीसगढ़ में नमाज का वक्त बदला। 14 मार्च को होली और रमजान का जुमा 64 साल बाद एक साथ पड़ रहे हैं। देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खास व्यवस्था की गई है। मॉरिशस से पीएम मोदी का भोजपुरी में ट्वीट। यूपी बिहार की भाषा मॉरिशस पहुंची। भारतीय कैरेबियन मजदूरों ने बनाया चटनी म्यूजिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया। यमुना के 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल, ऑक्सीजन की मात्रा 0। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थिति खराब। यमुना नदी के 33 में से 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं, यानी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 0 पाई गई है। वाटर रिसोर्स पर बनाई गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह जानकारी दी है। यह निश्चित रूप से बनेगी। रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र के सीक्वल पर दे डाला बड़ा अपडेट। रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म निश्चित रूप से बनेगी। फिलहाल अभिनेता इन दिनों अपनी फिल्म लव एंड वार को लेकर चर्चा में है। पाकिस्तान ने कहा सभी विद्रोही ढेर, कुछ बंदूकों की भी मौत। बलूच लड़ाकों का दावा, 60 और पाकिस्तानी सैनिक मारे, आंकड़ा 100 से ज्यादा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सैनिकों और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच 36 घंटे से लड़ाई लगातार जारी है। ओडिशा में खनन घोटाले में बीजेपी नेता राजा चक्र गिरफ्तार, करोड़ों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने करोड़ों रुपए के खनन घोटाले के मामले में राजनेता राजा चक्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया है कि चक्र से पूछताछ की गई और उनके द्वारा घोटाले में की गई भूमिका को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। 6 राज्यों में 85 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में, पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पदव्यूह बन चुका है। स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण, LLTR अश्विनी की खरीद स्वीकृति, बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। अस्त्र मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। यह 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। होली पर उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार, कई जगह लू की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना के साथ साथ आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। राजा भैया के घर में महासंग्राम, पत्नी भानवी सिंह ने लगाए सनसनीखेज आरोप। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद गहरा गया है। भानवी ने उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है तो राजा भैया के करीबी ने चौंकाने वाले कई आरोप लगाए हैं। चाइना चुपके चुपके विकास करता रहा, हम देखते रहे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के इंटरव्यू की तीसरी कड़ी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारत के विकास, चीन की मैन्युफैक्चरिंग नीति, राज्यों की आर्थिक भूमिका और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे चीन ने रणनीतिक रूप से विकास किया और भारत को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।